कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम ओल्ड स्कूल मानते हैं और इसीलिए शायद क्योंकि ओल्ड स्कूल हैं तो हम इन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ओल्ड स्कूल इन्वेस्टमेंट जरूर हैं जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और शायद आपके लिए ज्यादा सही भी हो। हाय, मैं हूं प्रियंका संभव और मैं लेकर आई हूं संस्कारी इन्वेस्टमेंट, जहां हमारी कोशिश है कुछ ऐसे ही ओल्ड स्कूल इन्वेस्टमेंट्स को समझने की। उन्हें दरकिनार मत कीजिए क्योंकि ये ओल्ड स्कूल है, बल्कि इन्हें जानिए और समझिए, क्या पता ये आपके लिए एक अच्छा निवेश का ऑप्शन साबित हो। और आज संस्कारी इन्वेस्टमेंट में हम बात करने वाले हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। नाम आपने बिल्कुल सुना होगा, लेकिन इसे आप कितना समझते हैं, क्या रूल्स हैं, कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट किसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पंकज मखपाल, फाउंडर है ऑप्टिमा मनी के। हाय पंकज जी, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। और आपको भी क्या ऐसा महसूस होता है कि कुछ ओल्ड स्कूल इन्वेस्टमेंट हैं जिनको हम नजरअंदाज करते हैं पंकज जी? प्रियंका, मैं बोलूंगा कि नजरअंदाज तो नहीं करते, क्योंकि पीपीएफ जो है ये हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है और टैक्स पेयर्स के बीच में तो बहुत ही पॉपुलर है। तो ओल्ड है लेकिन सदाबहार है, तो मेरे हिसाब से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छी स्कीम है। कैपिटल सेफ्टी पूरी की पूरी है पीपीएफ में। अब इसे कैसे खोला जा सकता है, मुझे कहाँ जाना होगा अगर मैं एक पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहती हूँ? क्या बैंक्स खोलेंगे मेरे लिए या मुझे कहीं और भी मैं जाके इसे खोल सकती हूँ पंकज जी? प्रियंका जी, पीपीएफ का अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। तो पोस्ट ऑफिस आपको पता है, हर गांव में शहर में पोस्ट ऑफिस होते हैं। उसके अलावा जो सरकारी बैंक है वहां पर आप खोल सकते हैं, और साथ ही कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। और आपको पीपीएफ अकाउंट ऑनलाइन भी खोल सकते हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर, या प्राइवेट हो सरकारी हो, तो जिस तरह से आप नेट बैंकिंग करते हैं आप ऑनलाइन भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। अब ये बताइए कि कितने पैसे हमें डिपॉजिट करने होते हैं, हर महीने करने होते हैं, साल में एक बार कर सकते हैं? क्या कोई लिमिट है कि कोई पीपीएफ अकाउंट में एक साल में कितने पैसे डालें? देखिए, मिनिमम 500 रुपीज और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा पंकज जी, पीपीएफ में जो महीने की 5 तारीख है ना, डिपॉजिट को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्यों कहा जाता है कि अगर आप मंथली जो है उसमें डिपॉजिट करना चूज कर रहे हैं तो महीने की 5 तारीख के पहले पहले आपको अपना चेक जमा करना चाहिए? प्रियंका, देखिए, यहाँ पर जो ब्याज मिलता है वो आपका, अगर महीने की 5 तारीख तक पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, उस महीने का ब्याज मिलेगा, अदरवाइज उस महीने का ब्याज नहीं मिलेगा। इसके लिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये ध्यान रहे कि अगर आप चेक से भी पेमेंट कर रहे हैं तो 5 तारीख से पहले पहले चेक पास हो जाना चाहिए और अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाने चाहिए। अब ये बताइए, आप क्या सलाह देते हैं, लमसम करें, मतलब अगर मैं साल में एक ही बार सारे पैसे डाल दूं या महीने में डालती रहूं, क्या ऑप्शन बेटर होता है पंकज जी? प्रियंका, अगर पॉसिबल हो, अगर किसी के पास एक साल लमसम पैसा नहीं है तो ना करने से तो मंथली करना ही बेहतर है। लेकिन यदि लमसम पैसा अवेलेबल हो तो मेरी सलाह है कि फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में, यानी कि अप्रैल के महीने में, और वो भी 5 तारीख से पहले, आप पूरे साल का जो निवेश है 1.5 लाख, वो पूरा एक साथ कर दें। ठीक है, तो अप्रैल के महीने में फाइनेंशियल ईयर की जैसे शुरुआत होती है, एक फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, तो आप अगर उस साल कर रहे हैं, अगर आप कर सकते हैं तो एक ही बार एक मुश्त रकम आप जमा कर सकते हैं। अब ये मुझे बताइए, जो रिटर्न है पीपीएफ का वो कैसा होता है? अभी एट प्रेजेंट 7.1 का हमें जो है इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इंटरेस्ट कैसे फिक्स होता है? क्वार्टरली रिव्यू होता है, पर क्या जिनका पीपीएफ अकाउंट है उन्हें हर मंथ जो है वो क्रेडिट हो जाता है ये इंटरेस्ट का फायदा? ये कैसे काम करता है पंकज जी? पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टर की बिगिनिंग में ही डिस्क्लोज कर दिया जाता है, हर क्वार्टर में रिसेट होता है। अब ये डिस्क्लोज किया जाता है, इसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उस क्वार्टर में कितना रखना है, और एक बार तय हो गया तो उतना ब्याज आपको मिलेगा। आई एम श्योर आपको पता होगा पंकज जी, 99-2000 ये वो समय था जब पीपीएफ में 12% का इंटरेस्ट मिला है लोगों को, लेकिन अब ये पुरानी बात हो गई। अभी तो 7.1 पर ही हमें सेटल करना पड़ रहा है। इनका 12% की तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ ये जरूर है, अगर 7.1% है तो शायद ये 7.5 भी हो सकता है, 8 तक की भी उम्मीद कर सकते हैं।
लेकिन 12% तो मुझे अभी थोड़ा सा ये कहना थोड़ी बेमानी लगेगी। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है, इसके लिए अच्छा है। और पीपीएफ का एक और फायदा है कि एक और एब्रिविएशन ईईई कैटेगरी का ये निवेश माना जाता है, यानी टैक्स की छूट आपको 3 लेवल्स पर मिलती है। राइट पंकज जी? बिल्कुल। देखिए, पहली बात है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है, तो टैक्स में बेनिफिट मिल गया। दूसरी बात, जो भी ब्याज मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, और मैच्योरिटी पर पूरा पैसा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो भी आपको मिलता है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। और क्या फैमिली मेंबर्स के लिए पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है, यानी एक अर्निंग मेंबर अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए पीपीएफ अकाउंट अलग से खोल सकता है, एक अपना हो, एक फैमिली मेंबर्स के नाम पर हो? इनका अकाउंट्स तो एवरी इंडिविजुअल खोल सकता है और माइनर का अकाउंट थ्रू गार्डियन खोला जा सकता है। लेकिन अगर सवाल यह है कि एक ही अर्निंग मेंबर है तो मैं कहूंगा कि ईच अर्निंग मेंबर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अगर एक व्यक्ति अपना भी अकाउंट खोलता है और साथ ही माइनर चाइल्ड का भी, तो 1.5 लाख दोनों अकाउंट में ना करते हुए टोटल 1.5 लाख ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब ये बताइए, ये किसके लिए सही है पंकज जी? कौन इसे चुने? कुछ लोग 15 साल, इतना लंबा समय इसको हमको देना होता है, उससे थोड़ा सा भागते भी हैं, तो आप किसे सजेस्ट करते हैं? ये किसके फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या एज और इनकम लेवल होनी चाहिए जिनको पीपीएफ में आप निवेश करने की सलाह देते हैं? एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट। तो हम हमेशा सलाह देते हैं कि आपके पास डिफरेंट एसेट्स हो, डिफरेंट स्कीम्स हो, और ऐसे में जब आप डेट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो पीपीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा होना चाहिए। अब ये जरूरी है कि आप अमाउंट कम करें या ज्यादा करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कीजिए, और यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। आपने एक साल अगर 1.5 लाख किया और अगले साल आप उतना नहीं करना चाहते, आप ओनली 500 रुपीज कर दीजिए। तो अकाउंट तो हर इंडिविजुअल को जल्दी से जल्दी खोलना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है, यदि आप बहुत यंग हैं तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, आप थोड़े पैसे से अकाउंट को कंटिन्यू करें। 15 साल के पहले अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो हम पीपीएफ से विड्रॉ कर पाएंगे? 15 साल का लॉक इन जो है, आप उसमें भी पैसे निकाल पाएंगे? थर्ड फाइनेंशियल ईयर से लेकर 6th फाइनेंशियल ईयर के बीच आप लोन ले सकते हैं, और 7th फाइनेंशियल ईयर जब से अकाउंट खोला उसके बाद जब 7th फाइनेंशियल ईयर में आप एंटर हो जाते हैं, आप अपने पैसे में से 50% ऑफ द बैलेंस जो प्रीवियस ईयर में है उसको आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। पॉपुलर इन्वेस्टमेंट टूल पीपीएफ पर हमारी ये बात थी। कैसा लगा आपको हमारा ये शो? और पीपीएफ से जुड़े अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी भेजिए हमारे पास। पंकज जी से हम बात करके आपको उसके जवाब भी दिलवाएंगे। थैंक यू पंकज जी। तो पीपीएफ में निवेश कीजिए, ओल्ड स्कूल लग सकता है लेकिन है एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट का टूल।